देखिए, आज आपको हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बता रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न है, एक मीनार के आधार से जाती हुई रेखा पर दूरियों ए और बी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। क्या है? सबसे पहले एक मीनार है, मीनार के आधार से, ये इसका आधार है, इससे जाती हुई दो रेखाओं, रेखा पर दूरियों ए और बी पर स्थित दो बिंदु। मान लिया यहाँ बिंदु सी स्थित है और यहाँ बिंदु डी स्थित है। इसकी दूरी ये है और इसकी दूरी आपकी बी है। ये जो कोण है एक दूसरे के कोटि पूरक है। कोटि पूरक कोण का मतलब होता है जो कोण हमारा कोटि पर पूरा हो, यानी जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो ऐसे कोण को हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। यानी ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इसकी हाइट को हम एच मान लेते हैं। माना ए बी जो मीनार की ऊंचाई है उसको एच मान लेते हैं। बी सी इक्वल टू ये है और बी डी इक्वल टू बी है। कैसे सॉल्व करेंगे हम? पहले हम समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी से tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार होता है, यानी हो जाएगा ए बी बटे बी सी। ए बी का मान एच है और बी सी का मान ये है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः त्रिभुज ए बी डी से, दूसरे त्रिभुज से tan 90 डिग्री माइनस थीटा, कौन है 90 डिग्री माइनस थीटा? लंब है आपका ए बी और आधार है आपका बी डी। हमें पता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा यानी tan 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू होता है काट थीटा। यानी हो जाएगा काट थीटा बराबर ए बी का मान एच है और बी डी का मान बी है। देखिए, इस काट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो यहां से tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा b/h। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। देखिए, दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ है tan थीटा इक्वल टू h/a और यहाँ है tan थीटा इक्वल टू b/h। यानी समीकरण के LHS, दोनों समीकरणों के LHS आपस में क्या है? बराबर हैं। तो स्वाभाविक है कि दोनों समीकरणों के अगर LHS बराबर हैं तो उनके RHS भी आपस में बराबर होंगे। अर्थात ये हो जाएगा हमारा h/a बराबर b/h। हम गुणा करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं, तो h² इक्वल टू हो जाएगा AB या h बराबर हो जाएगा √AB। यही हमें प्रूव करना था। बोर्ड परीक्षा में कभी कभी प्रश्न जब पूछे जाते हैं एकदम सेम क्वेश्चन ही पूछा जाता है और यहाँ ए और बी की कुछ वैल्यू दे दी जाती है। जैसे मान लिया ये बराबर कुछ दिया है, बी बराबर कुछ दिया है, तो यहाँ हम ये और बी का मान रख के मीनार की हाइट, एग्जैक्ट हाइट निकाल सकते हैं। जब मान दिया रहेगा तो हम मान रख लेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। पहले आप सवाल देखिए, एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण कृत करता है तथा एक ये मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण आंतरित करता है। सिद्ध कीजिए कि खंभे की लंबाई यानी हाइट ये साइन अल्फा कास अल्फा प्लस बीटा अपान साइन बीटा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये हमारा खंभा है जिसकी हाइट है h मीटर। ये हो गया हमारा खंभा। ये सड़क पर स्थित किसी बिंदु से अल्फा कोण आंतरित करता है। अब इस खंभे के शिखर पे ये मीटर लंबा आदमी इस पे खड़ा हुआ है जो कि सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण आंतरित करता है। ये कोण हमारा है बीटा। हमें सिद्ध करना है कि जो ये खंभे की ऊंचाई है यानी खंभे की लंबाई इतनी है। ठीक है, इसको हम P मानेंगे, इसको Q मानेंगे, इसको R मानेंगे और इसको S मानेंगे। P Q R S। अब हम सबसे पहले त्रिभुज QRS से tan अल्फा इक्वल टू, देखिए tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा QR बटा RS। tan अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा H बटे RS या RS बराबर हो जाएगा H बटे tan अल्फा या RS बराबर हो जाएगा H काट अल्फा। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। पुनः त्रिभुज PRS से, दूसरे त्रिभुज से PRS से हो जाएगा हमारा tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, लंब बटे आधार होता है तो लंब हो जाएगा पूरा PR अपान RS। PR की वैल्यू होगी H प्लस ये हो जाएगा हमारा H प्लस ये अपान RS या RS इक्वल टू हो जाएगा H अपान ये अपान tan अल्फा प्लस बीटा या RS इक्वल टू हो जाएगा H प्लस ये काट अल्फा प्लस बीटा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए समीकरण फर्स्ट में भी RS इक्वल टू आया है और समीकरण सेकंड में भी RS इक्वल टू आया, जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। समीकरण के दोनों LHS बराबर हैं, दोनों समीकरणों के LHS बराबर हैं तो स्वाभाविक है RHS आपस में बराबर होगा।
यानी ये हो जाएगा हमारा एच काट अल्फा इक्वल टू एच प्लस ए काट अल्फा प्लस बीटा। हम यहाँ गुणा कराएंगे इसका तो हो जाएगा एच काट अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा ये काट अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करते हैं, इसको हम पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करेंगे तो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एच काट अल्फा माइनस एच काट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए काट अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से हम एच कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा काट अल्फा माइनस काट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये काट अल्फा प्लस बीटा। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, काट अल्फा को हम लिख सकते हैं कास अल्फा अपान साइन अल्फा माइनस इसको लिखेंगे कास अल्फा प्लस बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। ये दूसरा पार्ट हमारा सॉल्व हो रहा है इक्वल टू ये काट अल्फा प्लस बीटा। यहाँ हम हर इक्वल करेंगे, इसको इससे गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा हमारा कास अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस कास अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, इसको भी कास साइन के पद में करेंगे, हो जाएगा कास अल्फा प्लस बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। देखिए इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा है साइन ए कास बी कास माइनस कास ए साइन बी, यानी इसका मतलब ये है ये साइन ए माइनस बी कास होता है और ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ कर देंगे, अल्फा से अल्फा हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा साइन बीटा, यानी एच इक्वल टू हो जाएगा ये कास अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा अपान साइन बीटा। यही आपको प्रूव्ड करना था।